मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। बाबा आए हैं बहुत ही रुचि से तुम्हें पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। रुचि का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कुछ कहना? रुचि आवर रुचि यानी कि दिल लगा कर दिल पढ़ो। से, दिल दिल से लगा पढ़ो। कर हाँ, पढ़ो। और सब कुछ इतना पढ़ाने के बाद में सब कुछ भूल जाओ, बोलता है बाबा। दिल से, दिल से पढ़ो। बाबा दिल से पढ़ाने आया है और हमारे से भी चाहता है कि हम भी दिल से पढ़े। बाबा हमें दिल से पढ़ाने आया है, पहले उन्होंने अपना दिल दिया है। बाबा 100% दिल से हमें पढ़ाने के लिए आया है और हमें कह रहे हैं कि अब आप भी 100% दिल से पढ़ो। क्योंकि दिल से पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। और दिल से पढ़ने वाले को क्या होगा? नशा रहेगा। किसी को किसी कोर्स में एडमिशन मिलता है तो उसको नशा रहता है। मेरे को इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिल गया और फ्री वाले कॉलेज में मिल गया, जहां बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वहां मिल गया। और हमें तो वो कॉलेज मिला है, वो स्कूल मिला है जिससे अच्छा टीचर और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, जो है ही एक। जो है ही एक। पढ़ाने वाला उससे सुप्रीम हो नहीं सकता। जी, ऊंची पे ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला भी ऊंचा, और बोलता है कि सब कुछ भूल भी जाओ, बोलता है जितना पढ़ाया उतना भी भूल जाओ, बोलता नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, ये नशा रहे बस। बाकी दुनिया की बातें भूलनी। एक ये बात याद रखनी है कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, जिससे ऊपर कोई है ही नहीं। सारा दिन 24 घंटे कितना नशा रहना चाहिए। इस नशे को सवेरे सवेरे परम धाम से आते ही अपने में भरना है, फिर हम सारा दिन उड़ सकते हैं। भाई जी। हाँ जी। अनिल भाई ने दो बार बताया कि भूल जाओ, पढ़ा है भूल जाओ। इसको क्लियर कर दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। क्योंकि हमें वही वही क्लियर कर रहा था कि हमें तो केवल और केवल दुनिया का पड़ा हुआ भूलना। ये बाप का पढ़ा नहीं भूलना। नहीं जी, नहीं। जो हम पढ़ के आए हैं दुनिया में, ये पढ़ाते हैं उसको। जो दुनिया में आज तक पड़ा है वो भूल जाना। जिसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है जगदीश भाई जी ने दिया। जगदीश भाई का परिचय देते हुए एक वक्ता ने जो बताने वाला था, इंट्रोडक्शन देने वाला था कि इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतना ये किया, इतना ये किया, इतना ये किया। और उसके बाद जगदीश भाई जी जब बोलने लगे
कि भाई साहब ने तो मेरे लिए इतना 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 बता दिया, परंतु बाबा ने कहा इस बच्चे की बुद्धि में गुस्सा भरा हुआ है। जगदीश भाई के बारे में बाबा ने कहा इस बच्चे की बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, शास्त्रों का ऐसा भूसा भरा हुआ है जो किसी जानवर को खिलाया नहीं जा सकता। मनुष्य की तो बात ही अलग है। जो दुनिया की किताबों का, शास्त्रों का, दुनिया का जो भी ज्ञान है वो एक ऐसा सड़ा हुआ भूसा है जो बाबा ने कहा किसी जानवर को नहीं खिलाया जा सकता। और उस व्यक्ति के बारे में कहा जो प्रवक्ता, पहला प्रवक्ता है। पर पहला प्रवक्ता है। आप सोच लो हम कहाँ खड़े हैं। हम कहा मतलब कितना मतलब वंडरफुल जो है ना, बाबा जो है ना एग्जाम्पल सेट करते हैं जो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दुनिया का जो पढ़ा हुआ है उसे भूलने के लिए बाबा क्यों कह रहे हैं। और जो अनपढ़ आते हैं उनको बाबा कहते हैं तुम तो बहुत अच्छे हो, कहते हैं हम अनपढ़ है, तुम तो बहुत अच्छे, तुम्हारी पहले स्लेट साफ तो नहीं करी ना मुझे, वरना तो तुम्हारी स्लेट को पहले मुझे साफ करना पड़े। अब तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारे लिए एकदम एक्यूरेट है। प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी? तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम्हारी भावना क्या है? लक्ष्य और भावना दो चीजें बाबा ने यहां पर पूछी है। तुम्हारा उद्देश्य है कल 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। ये आज कुछ बदल नहीं गया है बाबा। पहले तो कहता था लक्ष्मी नारायण बनना है, आज कहता है शांति का राज्य स्थापन करना है सारे विश्व में। दोनों में से कौन सा ठीक है वही हम चुन लेंगे। दोनों में से ठीक कौन सा है? लक्ष्मी नारायण बनना ठीक है या सारे विश्व में शांति का राज्य स्थापन करना ठीक है? भाई जी दोनों बात एक ही आ रही एक ही है भाई। देखो लक्ष्मी नारायण बनने में तो मेहनत बहुत कम है, अपने लिए जो कुछ करना है। तो ये तो सारे विश्व की स्थापना करना, गली गली गांव गांव पता नहीं कहाँ कहाँ जा जा करके कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई जी। विश्व के नारायण है ना, और बाबा का बोलने का मतलब ये है कि विश्व के राजा ही लेने की तो विश्व में शांति स्थापन करना पड़ेगी। ये बात भी ठीक है कि यदि हम विश्व में शांति स्थापन करेंगे नहीं, हम उसके राजा बनेंगे, कैसा राज्य होगा? जैसा राज्य अभी हम स्थापन करके जाएंगे तभी तो प्रारब्ध हम उसी प्रकार के राज्य की प्राप्त करेंगे। अभी हमने सबके दिलों पर राज करना है। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करें। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाला है। तुम नशे से कहते हो हमको सबको सदगति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम।